हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th के गणित का अध्याय 9, जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। हम लोग आज के वीडियो में इस अध्याय से संबंधित कुछ उदाहरण देखेंगे। यहाँ मेरा उदाहरण के प्रश्नों को समझाने का यह उद्देश्य है कि बच्चे स्वयं से प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को हल करें। अगर बच्चे प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को स्वयं से हल करते हैं और उनका हल किया हुआ अगर सही आता है तो इस तरह से बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाता है और वे अपने सामने आने वाली बहुत सारी कठिनाइयों को सरलता से हल कर देते हैं और उनके सामने कोई समस्या नहीं रहती है। इस कारण बच्चे अगर उदाहरण को बेहतर से समझ लें तो प्रश्नावली के भी सभी प्रश्नों को आसानी से बना सकते हैं। तो आइए अध्याय 9 के उदाहरण का आज पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ऊर्ध्वाधर खड़े होने का तात्पर्य है धरती के साथ समकोण बनाना, यानी 90 डिग्री के कोण पर खड़ा होना। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। मीनार के पाद बिंदु, पाद मतलब पैर होता है, अर्थात उसके आधार के बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमें इस प्रश्न में मीनार की ऊंचाई को ज्ञात करना है। ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है इसकी आकृति को खींचना। अगर बच्चे इसकी आकृति को आसानी से अगर खींच लेते हैं तो उन्हें प्रश्नों को बनाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो इसमें सबसे अगर महत्वपूर्ण कोई चीज है तो इस दिए गए प्रश्न के लिए एक आकृति को खींच लेना। तो आइए सबसे पहले हम इसके लिए एक आकृति खींचते हैं। आकृति को आप लोग बड़े ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, यानी कि समकोण बना रही है। मीनार धरती के साथ 90 डिग्री के कोण पर खड़ी है। मान लीजिए कि यह मीनार है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। तो मीनार जो है सो यह मीनार है, इसका पाद बिंदु यानी इसके आधार का बिंदु, यह बिंदु, इस बिंदु से कोई बिंदु जो है 15 मीटर दूर है। मान लीजिए कि यहाँ एक बिंदु है जो इसकी दूरी जो है इस मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर है। धरती पर स्थित दोनों बिंदु है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इस बिंदु से देखने पर मीनार के शिखर को उन्नयन कोण 60 डिग्री का हो रहा है। तो अगर यहां से इसके शिखर को देखा जा रहा है तो इसका उन्नयन कोण कितने डिग्री का हो रहा है? 60 डिग्री का। उन्नयन कोण के विषय में हम पढ़े थे कि क्षैतिज रेखा के ऊपर स्थित किसी वस्तु को देखने पर दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को हम उन्नयन कोण कहते हैं। तो यहाँ बना कोण जो है सो उन्नयन कोण हो गया। अब इस यहाँ एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। यह मीनार जो है सो ऊर्ध्वाधर खड़ा है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बना रहा है। हम इसका नाम दे देते हैं ABC। अब देखिए हमें ज्ञात क्या करना है, तो इस मीनार की ऊंचाई को ज्ञात करनी है। तो इस प्रकार से हमने इस प्रश्न के लिए आकृति खींच दिया है। अब इसे हम लोग हल कर लेंगे। हल करने के लिए सबसे पहले हमने किसको क्या माना है उसे पहले लिख देते हैं। हल करते हैं इसे हम लोग। माना कि AB बराबर मीनार की ऊंचाई। AB को हमने क्या माना? तो मीनार की ऊंचाई माना। अब मीनार की ऊंचाई को हम x मान लेते हैं। x लिख देते हैं इसको, तो बराबर x लिख देते हैं। मान लिया हमने कि मीनार की ऊंचाई क्या है, तो x है। फिर BC, तो BC क्या है? तो BC बराबर, तो मीनार के पाद बिंदु से धरती के बिंदु की दूरी है। तो लिख देंगे हम मीनार के पाद बिंदु से धरती के बिंदु की दूरी, और यह दूरी कितनी है? तो 15 मीटर है। तो इसे हम लोग 15 मीटर लिख देते हैं। तथा यहां एक कोण बन रहा है ACB,
बराबर धरती के बिंदु C से मीनार के शिखर A का उन्नयन कोण। इस प्रकार से हमने ACB को क्या मान लिया, तो धरती के बिंदु C से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ACB हो गया। यह कितने डिग्री का है, तो 60 डिग्री का है। अब आइए इस प्रश्न को हम लोग हल कर लेते हैं। यह क्या है, तो एक समकोण त्रिभुज है। तो हल करेंगे इसे, हम लोग लिखेंगे यहाँ त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री। त्रिभुज ABC में हमने क्या किया है, कोण B को 90 डिग्री माना, क्योंकि AB जो है मीनार है जो भूमि पर यानी धरती पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। अब हमें निकालना है इसमें क्या, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो मीनार की ऊंचाई को जिसे हम x माने हैं, तो हमें इस समकोण त्रिभुज में क्या क्या चीज पता है। तो हम इस समकोण त्रिभुज में इस आधार की लंबाई को जानते हैं, फिर यह कोण जानते हैं। अब इन दो चीजों की सहायता से हमें इसकी ऊंचाई को ज्ञात कर लेना है। तो यहां देख रहे हैं हम लोग कि इस कोण C के लिए यह AB जो है सो लंब है और BC जो है आधार है। तो अब हमें वैसे त्रिकोणमितीय अनुपात की आवश्यकता है जो लंब और आधार के अनुपात को बताता हो। तो लंब और आधार के अनुपात को बताने वाले दो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, एक tan है और एक cot है। तो दोनों में से किसी का प्रयोग करके हम चाहें तो यहाँ पे इस मीनार की ऊंचाई को ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए हम यहाँ पे tan का प्रयोग करते हैं। तो अब इस त्रिभुज में हम tan 60 डिग्री के मान को लिखते हैं, इसलिए tan 60 डिग्री बराबर, हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। तो इसके लिए लंब कौन है, AB है, तो बराबर AB हो जाएगा। और आधार कौन है, आधार BC है, तो बटा BC हो गया। और हमें पता है कि tan 60 डिग्री का मान जो होता है वह √3 होता है, तो हमने √3 लिख दिया। AB का मान यहाँ x माने हैं हम, तो x लिख देते हैं और BC का मान 15 है। इसको यहां सॉल्व कर लेते हैं। तो 15 जो यहां भाग में है इधर भेजेंगे तो आके गुना में हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा √3 गुने 15 बराबर x। इसलिए x बराबर गुना कर लेंगे इसको 15√3 मीटर हो जाएगा। यानी x क्या है, तो मीनार की ऊंचाई है और x का मान 15√3 मीटर आ गया। अतः इस मीनार की ऊंचाई कितनी हो गई, तो 15√3 मीटर हो गई। तो हम लिख देंगे अतः मीनार की ऊंचाई 15√3 मीटर है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अभी आपने देखा कि मैंने उदाहरण नंबर 1 को कैसे सॉल्व किया है। इस प्रकार से अगर आप चाहें तो प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं और उदाहरण के भी सभी प्रश्नों को आसानी से समझ सकते हैं। तो आप उदाहरण के सभी प्रश्नों को समझकर और प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। मैं अगले वीडियो में प्रश्नावली के प्रश्नों को बनाकर डालूंगा। तब तक आप प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करें। बस आज इतना ही।